दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज का हमारा सवाल है कि क्या अयोध्या दुखों की नगरी है? क्या भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या दुखों की नगरी है? आखिर क्या वजह है कि ये शहर या इस नगर की जो परीक्षा है, वो कभी खत्म ही नहीं होती? द्वापर से लेकर कलयुग आ गया, लेकिन ये अयोध्या जो है वो परीक्षा ही दे रही है। सुख की थोड़ी-सी झलक मिलती है, सुख शुरू ही होता है और दुःख की खबर आ जाती है। इसको पवित्र नगरी माना गया सरयू के किनारे, हमारे पुराणों में इसको देवनगरी माना गया है। इसकी स्थापना खुद मनु ने की, खुद विश्वामित्र की देख-रेख में इस नगरी का वास्तु विन्यास हुआ। उसके बाद भी क्या ये नगरी दुखों की नगरी है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए आप त्रेता से लेकर कलयुग तक आप पूरा विवरण देखिए इस नगरी का। हम तो सिर्फ श्री राम की बात करेंगे और भी इसमें उदाहरण मिलते हैं। तो अगर आप त्रेता में जाएँ, याद कीजिए उस दिन को जब महाराजा दशरथ राज्याभिषेक का निर्णय लेते हैं श्री राम के। राज्याभिषेक की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और राज्याभिषेक अभिषेक के कुछ देर पहले कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ से राम के लिए वनवास माँगती हैं और भरत के लिए त्याग। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आखिर वनवास जाना पड़ता है श्री राम को और दशरथ पुत्र वियोग में देहांत हो जाता है दशरथ। तो ये दुःख की कहानी वहाँ से शुरू। कहाँ सुखों की तैयारी चल रही थी और दुःख आ गया। अब आप कलयुग में आ जाइए। 500 वर्ष की लड़ाई, 1528 में श्री राम का मंदिर टूटा अयोध्या में। 500 वर्ष सनातनियों ने लड़ाई लड़ी, मंदिर का उद्घाटन और कुछ ही दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँचने लगते हैं और खबर आ जाती है चंदा चोरी की। सोचिए करोड़ों दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के दिलों पर इन दिनों क्या बीत रही है। सुखी की खबर आई ही थी कि अयोध्या फिर से सनातनियों का केंद्र बनेगा, पूरी दुनिया में वाहवाही होगी, सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनाएँगे, मक्का मदीना जैसा धार्मिक स्थल बनेगा और कहाँ चंदा चोरी की बात आ जाती है। राम मंदिर ट्रस्ट के 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, करोड़ों रुपए की चंदा की बात, चोरी की बात, पूरे देश में थू-थू हो रही है। फिर ये नगरी की परीक्षा है, फिर अयोध्या दुखों में घिर रही है, राम भक्त हज़ारों करोड़ सनातनी फिर दुखों में घिर रहे हैं। तो त्रेता से जो कहानी शुरू हुई थी वो कलयुग में भी जारी है। आखिर वजह क्या है? आखिर कारण क्या है? देखिए, इसको हम दुखों की नगरी में कह रहा हूँ, मैं अपने दुःख से कह रहा हूँ। अपने मेरे अंदर जो क्षोभ है इस घटना को लेकर या मेरे जैसे कई लोगों को जो क्षोभ है, उसकी वजह से मैं इसको दुखों की नगरी वास्तव में ये एक परीक्षा की नगरी है। देखिए, जहाँ पर धर्म होता है, वहाँ परीक्षा होती है। जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ परीक्षा होती है और अयोध्या में तो कुछ ज़्यादा ही परीक्षा होती है इस शहर की। ये परीक्षा है धर्म की, त्याग की, बलिदान की। अयोध्या वास्तव में है धर्म की नगरी और त्याग की नगरी। चाहे भगवान श्री राम का पूरा चरित्र देख लीजिए आप, चाहे वहीं पर इसी वंश में हुए राजा हरिश्चंद्र का जीवन देख लीजिए आप, जिन्हें चंडाल की नौकरी करनी पड़ती है अपने सत्य वचन के लिए। तो अयोध्या का पूरा इतिहास है। वास्तव में ये धर्म की नगरी है। अब धर्म स्थापना की बात जब श्री राम की 500 साल बाद मंदिर बना, धर्म की शुरुआत हुई, फिर परीक्षा की घड़ी आ गई, चंदा चोरी हो गई। इस बार अपने ही लोग हैं सामने, जिन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि इस परीक्षा की घड़ी में डाला है अयोध्या को। अगर हम त्रेता में चलें तो जैसे जो मैंने अभी बताया आपको राज्याभिषेक होने वाला था, श्री राम को वनवास जाना पड़ा, दशरथ जी का पुत्र वियोग में देहांत हो गया। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी का वियोग उनकी पत्नी से और फिर 14 वर्ष का वनवास, श्री राम फिर लंका विजय और फिर 14 वर्ष बाद लंका लौटते श्री राम। फिर राज्याभिषेक होता है, राम राज्य की स्थापना होती है, सब कुछ शांति से, सुख से चलने लगता है। अचानक धोबी वाला इंसिडेंट होता है, धोबी वाली घटना या
वो बात सामने आती है कहानी। कोई धोबी टिप्पणी करता है सीता जी के चरित्र पर और भगवान फिर दुखों का पहाड़ टूटता है। भगवान श्री राम जनता की इच्छा को देखते हुए जनता की जो शक या जो सवाल पैदा होते हैं, सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज देते हैं। गर्भवती सीता जी को वाल्मीकि आश्रम भेज देते हैं। फिर अकेले रह जाते हैं, फिर दुख का पहाड़ सीता जी पर भी राम पर। तो ये वियोग, त्याग, परीक्षा फिर चलती रही है अयोध्या की। फिर श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध का एक घोड़ा लव कुश रोक लेते हैं वाल्मीकि आश्रम में। फिर पुत्रों से लड़ाई श्री राम की। फिर श्री राम को पता लगता है वो उनके पुत्र हैं। फिर सीता जी की परीक्षा और सीता जी का जमीन में चले जाना। फिर दुखों का पहाड़ और फिर लक्ष्मण जी का सरयू में यहाँ देह त्याग देना और फिर श्री राम का भी सरयू में समा जाना। तो ये पूरी कहानी आप देखिए, सुख की नगरी, वैभव की नगरी, धन की नगरी, लेकिन दुख बार बार आता है। कभी भी श्री राम के जीवन में दुष्सुख ज्यादा दिन नहीं रहा, वो संघर्ष करते रहे। ऐसी ही ये नगरी भी है। ऐसी राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के कुल में हुए। अपने वचन को निभाने के लिए, अपने वादा को निभाने के लिए पुत्र वियोग, पत्नी वियोग, अंतिम संस्कार में पुत्र के लिए उनकी पत्नी को साड़ी का दान करना पड़ता है। तो ये कहानियां हैं अयोध्या से जुड़े और उनके राजाओं की। तो ये हमेशा दुख और परीक्षाओं की नगरी रही। अब कलयुग आ गया। 1528 में बाबर के मुगल शासक बाबर के सेनापति मीरवकी ने भगवान राम का मंदिर ढा दिया। वहां से फिर लड़ाई शुरू हुई। वो नेस्तानाबूत पड़ा रहा मंदिर। 1855 में फिर संघर्ष शुरू हुआ, युद्ध, दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई। फिर सनातनियों का एक संघर्ष शुरू हुआ 1992 में, आखिर 6 दिसंबर 1992 में। उसके पहले 1990 में रथ यात्रा होती है। फिर राम भक्तों पे गोलियां चलती, कई लोग मारे जाते हैं। फिर अयोध्या के में दुख, सरयू पानी से लाल हो जाती है। 1992 में 6 दिसंबर 1992 में ढांचा गिराया जाता है। फिर लोग मारे जाते हैं, दंगे होते हैं देश में। फिर दुख, फिर परीक्षा, उसके बाद अदालत में लड़ाई, एएसआई की रिपोर्ट, फिर आखिर सनातनियों की जीत, राम की जीत और फिर भव्य राम मंदिर बनने का सपना पूरा होता है। और फिर कहानी बदलती है, मंदिर में दर्शन होने लगते हैं और चंदा चोर सामने आ जाते हैं। तो फिर दुखों का पहाड़, फिर सवाल सनातन है। लेकिन ये परीक्षा की नगरी है, जहाँ पर धर्म, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे धर्म होता है, न्याय होता है, जहाँ पर त्याग होता है, उसकी परीक्षा भगवान बार-बार लेता है। तो अयोध्या की परीक्षा इसलिए बार-बार होती है, कलयुग से लेकर, एक द्वापर से लेके त्रेता से लेकर कलयुग तक। तो ये परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा, इस परीक्षा में भी अयोध्या पास होगी, फिर आगे चलेगी अयोध्या, ऐसी हमको कामना करना चाहिए। लेकिन ये है कि सुख ज़्यादा दिन नहीं रहता है स्थायी। दुख या परीक्षा, इंसान या हो या देवता हो या भगवान, उसके जीवन का अहम हिस्सा है। तो अयोध्या से यही संदेश आता है बार-बार। तो ये चंदा चोरी के कांड में अगर आप दुखी हैं, तो दुखी ना हो, इसको भी परीक्षा समझिए और जीवन में आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।